परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर से हम सभी को यह मौका दिया कि आज हम लोग पुनः 2 सप्ताह के बाद अपनी ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ पा रहे हैं। और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की बाइबल अध्ययन में। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने बीते दिनों तक और अब तक हम में से प्रत्येक को कुशल पूर्वक रखा है। हम सब भले चंगे हैं और जिस भी स्थिति में हैं हम सब आनंदित हैं। और इसलिए आइए हम आज की बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनको आमंत्रित करें ताकि आज के इस अध्ययन में परमेश्वर की उपस्थिति हो और हम सब आज के अध्ययन से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने सकें और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के समय में प्रभु हम सब मिलकर के आपको पुनः धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी आशीष है कि हम सब इस पृथ्वी में एक नए जीवन को पाते हैं प्रभु। और हर दिन प्रभु हम आपके द्वारा दिए गए सांस को पुनः इस पृथ्वी पर पाते हैं पिता परमेश्वर, और हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि बीते दिनों में आपने हम सब की रक्षा रखवाली की, हर प्रकार से आपने हम सबको संभाला और अब तक हमें कुशल पूर्वक रखा है। आज के इस दिन में जिससे कि प्रभु हम लोग बाइबल अध्ययन के लिए एक निश्चित समय को प्रभु हम ठहराए हैं, प्रार्थना करते हैं आज के समय में प्रभु आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच में प्रदान करें। जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे श्रोता, जितने भी मित्र प्रभु जी इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, प्रभु आप हर एक की सहायता करें, हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर करें। और प्रभु जी होने दें कि आज के इस अध्ययन से हम सभी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करने सकें। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं उन सबको आप यीशु नाम से दूर करें। जिस भी प्रकार की बाधाएं आती हैं उन सबको आप यीशु नाम से दूर करें। और होने दे पिता परमेश्वर की आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब आज के अध्ययन में आगे बढ़ने सकें। सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप दया से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और हम गाएंगे हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके गुण गाएंगे, उसके गुण गाएंगे।
चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय हम साहस के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो आइए हम इस समय आज के विशेष विषय की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो विषय है आप सभी के पास है, आप सब जान रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वह है आत्मिक जीवन, और इसमें अगुवाई करने के लिए भाई विद्युत हमारे बीच में है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और ये समय है भाई विद्युत का कि वो आज हम सभी को वचनों के द्वारा और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अगुवाई प्रदान करें। धन्यवाद बहन नीलम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा है, और इसके माध्यम से परमेश्वर हम लोगों को आशीषित कर रहा है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं और जुड़ करके उनको लाभ हो रहा है। जैसा हम लोग जब भी मीटिंग करते आ रहे हैं, उनके प्रतिक्रियाओं को हम लोगों ने पूछा, तो उनकी प्रतिक्रियाओं से हमें उत्साह मिला, और भी अधिक हम लोग इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इसके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। तो हम लोग अपने बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं प्रभु कि आप हम लोगों के बीच में हैं, हमारे साथ हैं। भले ही हम लोग आज भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े हैं, लेकिन आपके लिए प्रभु दूरियां कोई मायने नहीं रखते हैं, और सब जगह आपने अपने नियंत्रण को रखा है प्रभु। और जितने भी आपके बेटे बेटी, आपके दास दासी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, हम में से एक एक जन की अगुवाई कीजिए कि आपके वचन से आप हम लोगों को सिखाइए। बोलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन का प्रकाशन हम लोगों को दीजिए, ताकि हम लोग आपके वचन के गहरे और गूढ़ बातों को सीख सकें और अपने मन और हृदय में उनको रख सकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है, और परमेश्वर आज के सुंदर दिन में हम लोगों को हमारे साथ रह करके हर एक बात में हमारी अगुवाई की, और हम लोगों को आज के समय तक लाभ पहुंचाया है कि हम लोग उसके वचनों में से सीख सकें। जैसा कि आज का विषय है आत्मिक जीवन। हम लोगों ने पिछले दफ़ा सीखा था कि मनुष्य के दो प्रकार के जीवन हैं। एक है शारीरिक जीवन, जो इस संसार में रह करके शरीर में वो जीता है, और दूसरा है आत्मिक जीवन, जो आत्मिक रूप से नया जन्म पाने के बाद में वो जीना शुरू करता है, आरंभ करता है। और इसके विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी। नया जन्म प्राप्त करके एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनता है, और उसके द्वारा उसको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। और उन अधिकारों में सबसे पहली आशीष जो होती है वो है परमेश्वर की संतान बनने की आशीष। और परमेश्वर की संतान जब हम लोग बन जाते हैं, तो वो सारे अधिकार, वो सारी आशीषें जो आदम और हवा ने खो दिया था, परमेश्वर उन सब को हमारे जीवन में उड़ेल देता है। तो एक वचन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आत्मिक जीवन के भिन्न भिन्न बातों के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग वचन में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 9 पद तक। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 1 से 9 पद तक। उसमें जो लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे,
वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? ये 4 पद तक हम लोग देखे हैं। पहले इसके ऊपर हम लोग विचार कर लेते हैं कि 1 से लेकर के 4 पद तक में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। उसके बाद फिर एक और वाक्यांश जोड़ता है और वो है सांसारिक लोग, आत्मिक लोग और शारीरिक लोग। पिछले दफ़ा हम लोगों ने बातचीत किया था कि बहुत बार हम लोग किसी जगह पर पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हम लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, और भिन्न भिन्न जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं इसकी तस्वीर लेना नहीं भूलते हैं। हमारे पास मोबाइल है, अच्छे कैमरा हैं, उन सब के माध्यम से हम लोग तस्वीरें खींच लेते हैं और बाद में उनको हम लोग यादगार के रूप में देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ और उसमें हम लोगों ने एक दिन ऐसा निश्चित रखा था कि जिसमें हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, जितने भी प्रतिभागी आए थे, उन सब के साथ हम लोग एक ग्रुप फोटो खिंचाए थे। और ग्रुप फोटो खिंचाने के बाद में हम लोग उस फोटो को देखे कि बहुत अच्छा फोटो दिखाई पड़ रहा है। जिस किसी को भी भेज रहे थे तो मेरा विचार है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो अपने आप को उस ग्रुप में खोज रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पर बैठा था या यहाँ पर बैठी थी। हर व्यक्ति अपने तस्वीर को, अपने आप को उस तस्वीर में खोज रहा था ग्रुप फोटो में। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग फोटो खिंचाते हैं तो कोई फोटो अच्छा नहीं आता है, धुंधला हो जाता है या फिर अंधेरा हो जाता है, किसी प्रकार से गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो फोटो जो हम लोग खिंचाते हैं या खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फोटो के खराब होने के कारण हम लोग उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप फोटो में मान लीजिए ग्रुप के जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन और मान लीजिए उसी ग्रुप फोटो में आपकी तस्वीर या तो आंख बंद हो गया या फिर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो क्या हो गया कि वो फोटो खराब हो गया। आप उसको किसी भी तरह से पसंद नहीं कीजिएगा। भले ही दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं कि मेरा फोटो अच्छा आया है, मैं आँख खोले हुए हूँ और मेरे चेहरे में चमक दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी तस्वीर में उस तस्वीर में आप दूसरी तरफ देख रहे हैं या आपके आँख बंद हो गया है, तो आपको बहुत दुख लगेगा, बोले कि पूरा फोटो बेकार हो गया है, अच्छा फोटो नहीं आया है। तो वैसे ही यहाँ पर पौलुस जो है वो 2 तरह के तस्वीरों का जिक्र कर रहा है, 2 तरह के ग्रुपों का, और उसमें एक ग्रुप है सांसारिक लोगों का और दूसरा है आत्मिक लोगों का। तो इस 2 तरह के तस्वीरों में हम लोगों को अपने आप को खोजना है कि हम लोग किस ग्रुप के अंदर में हैं। क्या हम लोग सांसारिक लोगों के ग्रुप के फोटो के अंदर में हैं या फिर आत्मिक लोगों के ग्रुप के फोटो के अंदर में हैं। और इस चीज को स्पष्ट करने के लिए पौलुस ने यहाँ पर कुछ बातें बताई है, और उससे हम लोग या उस समय के लोग जो कुरिन्थ में थे, वे लोग अपने आप को परख सकते थे, जांच सकते थे कि वे लोग किस ग्रुप में हैं। हम लोगों को भी परमेश्वर ने ये वचन दिया है और इसके माध्यम से हम लोग अपने आप को आंक सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम लोग किस ग्रुप में हैं। पौलुस कहता है कि मैंने तुम लोगों से ऐसे बातें न की जैसे आत्मिक लोगों से बातें की, बल्कि ऐसे लोगों से बातचीत की, इस तरह से बातचीत की जैसे सांसारिक लोगों से बात किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मिक लोग और सांसारिक लोग में फर्क है। क्या फर्क है उसको वो बता रहा है। वो बोलता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। सबसे पहला जो चिन्ह है सांसारिक होने का वो है
झगड़ा या डाह, या यदि हमारे अंदर में किसी के प्रति डाह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, या हम लोग उनके प्रति कड़वाहट रखते हैं, तो उसी से समझ में आ जाता है कि हम लोग कितनों भी प्रार्थना करें, कितनों भी बाइबल पढ़ें, कितनों भी गिरजा जाएं, कितने भी हम लोग विश्वासियों की संगति में जाएं, तो हम लोग यदि आत्मिक लोगों के ग्रुप में अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे तो हम लोग वहाँ अपने आप को नहीं पाएंगे, बल्कि हम लोग अपने आप को सांसारिक लोगों के ग्रुप के फोटो में पाएंगे। तो हम लोगों को इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर में कड़वाहट, झूठ, द्वेष, जैसा हम लोग गलातियों की पत्री में 5वां अध्याय और 22 और 23 वचन में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आत्मिक फल के बारे में, आत्मा के फल के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें पौलुस प्रेरित ने जिक्र किया है, परंतु परमेश्वर का आत्मा का फल जो है वो है प्रेम, आनंद, मेल, विश्वास, भलाई, नम्रता और संयम। ये आत्मा का जो 9 फल है वो पवित्र आत्मा का स्वभाव है, गुण है, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, गुण है, जो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा डालता है। हम लोग अपने आप से इसको अपने अंदर में उत्पन्न नहीं कर सकते, ये पवित्र आत्मा हम लोगों के अंदर में उत्पन्न करता है और उसके बाद वो हम लोगों के अंदर में बढ़ाता है। और यही सब गुण, यही सब स्वभाव को देख करके हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति आत्मिक है। लेकिन अगर उसी के 2 वचन पहले हम लोग 19 वचन से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में, तो हम लोग पाएंगे वहाँ पर जो लिस्ट है वो लिस्ट उन सारी बातों को दिखाता है कि एक सांसारिक व्यक्ति में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और किन किन चीज़ों के द्वारा हम लोग सांसारिक गिने जा सकते हैं। यदि हम लोग सांसारिक लोगों के ग्रुप से निकल करके आत्मिक लोगों के ग्रुप में आना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना होगा। उसके साथ में प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और विश्वासियों की संगति के द्वारा, अपने चर्च के अगुओं के द्वारा जुड़ करके आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करके हम लोग आत्मिक शिक्षाओं में आगे बढ़ सकते हैं और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा, बढ़ाएगा और हम लोग शारीरिक लोगों से निकल करके आत्मिक लोगों के ग्रुप में आ जाएंगे। ये बातें हम लोगों ने पिछले समय भी देखा था और हम लोगों को प्रभु ये चिताता है कि हम लोग सांसारिक लोगों के ग्रुप में ना आए बल्कि आत्मिक लोगों के ग्रुप में रहें और आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक आशीषें प्राप्त करें जो परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है। फिर 3वां वचन में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए तुम में जो डाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहाँ पर 2 ग्रुप बटे हुए हैं, एक व्यक्ति है पौलुस और दूसरा व्यक्ति है अपुल्लोस। दोनों व्यक्ति का वहाँ पर लीडरशिप चल रहा है और कुछ लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम लोग किसी एक व्यक्ति के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे या हमारा अगुआ ये है तो वो हम लोगों का सबसे श्रेष्ठ अगुआ है या हम लोगों का मार्गदर्शक है, हम लोगों का अच्छा टीचर है। पौलुस ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि किसी कलीसिया में फूट हो या दलबंदी हो या ग्रुप में लोग बट जाएं और इसी के कारण उसने ये शिक्षा देने के लिए बताया। उसने अपने आप को भी यहाँ पर रखा है। पौलुस ने भी प्रचार किया, अपुल्लोस ने भी प्रचार किया। लोग जो है किसी अपुल्लोस के ग्रुप को श्रेष्ठ मान रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि पौलुस बोल रहा है एक बहुत सुंदर शिक्षा। ये मानवीय धारणा है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं, डाह हैं, ईर्ष्या है, इसी के कारण कलीसियाओं में विभाजन हो रहे हैं और लोग अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जा रहे हैं, कलीसियाएं टूटती जा रही हैं और इस प्रकार से प्रभु की कलीसिया की जो सुंदरता है वो खत्म होती चली जा रही है। लेकिन प्रभु चाहता है कि इसमें आत्मा का फल लग करके उसमें अंदर में जो खूबसूरती है, सजावट है, एक दुल्हन जिस प्रकार श्रृंगार करके सुंदर बनती है ताकि पूरे विवाह के समय में सुंदर दिखाई दे, वैसे ही प्रभु अपने आत्मा के फल के द्वारा न सिर्फ उसको बाहरी सजावट के द्वारा बल्कि उसके अंदर की सुंदर गुण को, सुंदरता को वो डालता है, खूबसूरती को डालता है ताकि दुल्हन जो है वो सुंदर दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है और उसको सुंदर बनाने के लिए उसने
अपने पवित्र आत्मा को दिया है और वो हमारे अंदर आत्मा का फल दे करके अंदर से हम लोगों को खूबसूरत बनाता है। और इसी खूबसूरती के द्वारा पूरी दुनिया में हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार बिना बोले या बोल करके भी कर सकते हैं। लोग हमें देखते रहते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। और ये जो ज्योति है, यह पहाड़ पर बसा हुआ नगर जो है वो छुप नहीं सकता, वो दिखाई देता रहता है। यदि वो छिपना भी चाहे तो भी दिखाई देगा। लोग हम लोगों को देखते रहते हैं। यदि हम लोग थोड़ी सी कोई गलती कर दे, थोड़ी सी कोई हमारे जीवन से हम लोग लड़खड़ा जाएं तो तुरंत लोग उसको देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कहना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों के अंदर से प्रभु की ज्योति निकलती है और उसको ज्योति को निकलने से रोकने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है लड़ाई झगड़ा, दलबंदी, फूट, ईर्ष्या, द्वेष। ये सारी चीज़ें हमारे कलीसिया की सुंदरता को खराब करती हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों को सुंदर बनाना चाहता है। पौलुस इस बात को यहाँ पर बता रहा है कि तुम लोग दलबंदी से बचे रहो, फूट से बचे रहो, एक दूसरे से लड़ाई करने से बचे रहो। वो बोलता है कि पौलुस भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और अपुल्लोस भी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे 5वां पद से आगे, यहाँ लिखा है पौलुस क्या है और अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बहुत खूबसूरत बात पौलुस प्रेरित ने बताया। यहाँ पर वो बता रहा है कि पौलुस जो है वो महत्वपूर्ण है, अपुल्लोस भी महत्वपूर्ण है, और ये दोनों जो है परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वे लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन के सहकर्मी हैं, सेवकाई के। पौलुस ने भी परमेश्वर के वचन का बीज बोया, अपुल्लोस ने भी परमेश्वर के वचन का बीज बोया। लेकिन लोग जो है अपने अपने अगुओं को सामने में खड़ा कर लेते हैं और यीशु मसीह को दरकिनार कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन का केंद्र होना चाहिए, लेकिन वे किसी मनुष्य को अपने जीवन का केंद्र, अपने सेवकाई का केंद्र बना देते हैं, जिसके कारण शैतान अपना काम कलीसियाओं में करना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोगों को पौलुस सावधान करता है और कहता है कि हम लोग आत्मिक रीति से जो नया जन्म पा चुके हैं, आत्मिक जीवन कैसे अच्छी तरह से प्राप्त करके आगे बढ़ें, उसमें मजबूत हों, दृढ़ हों। वो बता रहा है बीज बोने वाले के दृष्टांत का, जो यहाँ पर हम लोग दृश्य टाइप का देख रहे हैं। यहाँ पर बोलता है कि पौलुस ने भी बोया, अपुल्लोस ने भी बोया, किसी ने बोया, किसी ने सींचा, लेकिन उनके बोने और सींचने से वो जो पौधा है बढ़ा नहीं, बढ़ा तो परमेश्वर के अनुग्रह से। जैसे हम लोग किसान का उदाहरण देखते हैं, यदि कोई किसान बीज बोने के लिए बीज लेकर के अपने खेतों में गया और जा करके बो दिया, और बोने के बाद में क्या वो बीज को वो जो किसान है वो बढ़ा सकता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति या किसान ही जा करके फिर उस खेत में बोए गए बीज को सींचता है, तो क्या वह सींच करके उस पौधे को बढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। बोना, सींचना हम मनुष्यों का काम है, परमेश्वर के सेवकों का काम है। लेकिन उस बीज को, जो उसके अंदर में जीवन है, उसको पनपने के लिए, उसमें अंकुरित होने के लिए परमेश्वर ही सब कुछ है। वही वचन के बीज को हम मनुष्यों के हृदय रूपी भूमि में जब कोई प्रचारक बोता है, प्रचार करता है, हम लोग सुन करके उसको अपने हृदय में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे अंदर में जीवित करता है और उसे हम लोगों को समझने की शक्ति देता है, ताकि हम लोग उसे समझ सकें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। ये सब काम परमेश्वर का है। हम मनुष्य इसका किसी भी तरह से श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने उसको वचन सुनाया और उसके दिल को बदल दिया। हरगिज नहीं। मनुष्य केवल परमेश्वर का सहकर्मी है। उसके खेत में वो किसान के समान काम करता है। एक व्यक्ति प्रचार करके वचन का बीज बोता है, दूसरा व्यक्ति उसी प्रचारे गए वचन को, वचन की शिक्षा दे करके उसे बढ़ाता है, सींचता है, ताकि वो बड़ा हो करके एक बड़ा वृक्ष बन जाए
और अच्छे फलों से लद जाए। इसी बात को यहाँ पर पौलुस प्रेरित ने स्पष्ट रीति से कह दिया है। अब यदि हम लोग इस वचन को जो आत्मिक जीवन के संदर्भ में शिक्षा है उसको अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो हम लोग इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण, जैसा हम लोग बात कर रहे थे बीज बोने वाले का दृष्टांत, यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया है। आइए हम लोग जब इसको सीख रहे हैं कि हम लोग आत्मिक रीति से कैसे बढ़ेंगे तो उसको हम लोग सीखते हैं कि क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग दो वचन को और देख लेंगे, उसके बाद फिर बीज बोने वाले के दृष्टांत के ऊपर विचार करेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन प्राप्त करना होता है या आत्मिक जीवन वो प्राप्त करता है और फिर उसकी आत्मिक उन्नति होती है। उसके लिए हम लोग वचन में से देखेंगे 2 पत्रस उसका 3 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो उसमें से खोल लीजिए और नोटबुक और पेन है तो आप उसे नोट कर लीजिए। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 18 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 18 पद, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बात पौलुस प्रेरित ने लिखी है पत्रस ने लिखी है, वो कहता है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते चले जाओ। आत्मिक उन्नति को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी पहचान में हम लोगों को बढ़ना है, उन्नति करना है। जैसा हम लोग जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से जब हम लोग नया जन्म पाए थे तो हम लोग कैसे लोग थे और जब नया जन्म नहीं पाए थे तो कैसे लोग थे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में हर पल हर समय इस बात को जांचें कि हम लोग आत्मिक उन्नति प्राप्त कर लिए, आत्मिक जीवन प्राप्त कर लिए हैं तो हम लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा जो जन्म लेने के बाद में 5 साल हुआ तो जब वो अपने जीवन के शुरुआत में था तो नवजात शिशु था, वो पहले तो पलटना शुरू किया, पलटने के बाद में फिर धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, उसके बाद 4 पैर से चलना शुरू किया, उसके बाद फिर खड़ा होना शुरू किया, लड़खड़ाते हुए आगे दौड़ना शुरू किया और इस प्रकार से वो एक बढ़ने वाला व्यक्ति बन गया। इस प्रकार से किसी बच्चे का विकास होता है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल हो गया और अभी तक वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसके माता पिता तुरंत चिंता करने लग जाएंगे कि जरूर मेरे बेटे में कोई कमजोरी है, बीमारी है, परेशानी है। वो चिंतित हो जाएंगे और वो लोग तुरंत किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे और उसको देखेंगे कि वो फिर से वापस अपने पैरों में खड़ा हो पा रहा है या नहीं। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति है, उसके बेटे का जब 10-12 साल हो गया तो भी वो जब 5 साल का था उतना जो हाइट था उसका ऊंचाई थी उतना ही था। 10-12 साल हो गए हैं उसके उम्र में, लेकिन वो 5 साल के बच्चे के समान ही उसकी ऊंचाई थी। उसके माँ बाप जो है बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए। उसको लेकर के डॉक्टर के पास में ले गए। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, जांचा परखा, बहुत सारे टेस्ट लिखे। टेस्ट के बाद पता चला कि उसके पेट में बहुत सारे कीड़े हैं और जो भी कुछ वो खाता है वो सारा खाना वो कीड़े खा लेते हैं और जिसके कारण उसके शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है, ताकत नहीं मिल रहा है और इसी के कारण उसका ग्रोथ रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे करके दी। दवाइयाँ खाने के बाद में वो बच्चे के शरीर से सारा जो कीड़े थे वो सारे निकल गए और वो बच्चा जो 12 साल में जितना ऊंचाई तक होना चाहिए था वो 5 साल तक ही रुका हुआ था, वो तुरंत बच्चा बढ़ करके अपने उम्र के हिसाब से उतना बड़ा हो गया। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी परेशानी थी उसके शरीर में, जिसके कारण वो बढ़ नहीं पा रहा था, उसका ग्रोथ रुक गया था। और जब उसका इलाज हुआ तो वो बढ़ पाया।
वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को रोक देती हैं आगे बढ़ने से, हमें उन्नति करने से रोक देती हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रभु के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ें। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोगों का दिल डल आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन से प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाश, उसकी सुंदर सुगंध और उसकी महक और खूबसूरती दिखाई देने लग जाएगी। और दूर से ही लोग देख करके कहेंगे कि ये प्रभु का बेटा है, प्रभु का दास है, चेला है। उसके चाल चलन से, उसके पर्सनालिटी से, उसके स्वभाव से, उसके वचन के गहराइयों से, उससे बातचीत के द्वारा लोग पहचान सकते हैं कि उसके जीवन में प्रभु रहता है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, वो हम लोगों को मिलता है 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय, और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। इफिसियों 1 अध्याय 18 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हुए थे तो हम लोग आत्मिक रीति से अंधे थे, हम लोगों को आत्मिक बातें दिखाई नहीं पड़ती थी। यीशु मसीह को हम लोग उसके स्वरूप को वास्तविक रूप से देख नहीं पाते थे। हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हम लोगों को छुटकारा दे सकता है। भले ही बोलते थे कि वो परमेश्वर का बेटा है, और बहुत सारे लोग जो आज मसीहत को नहीं जानते, प्रभु से दूर हैं, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में नहीं जानते हैं, क्योंकि वे लोग आत्मिक रीति से देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है तो लोग इस बात को जानना शुरू कर देते हैं कि यीशु मसीह ही मसीह है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसी बात को इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 18 वचन में पौलुस प्रेरित बता रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि हम लोग ये जान सके कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस प्रेरित ये चाहता है कि लोग इस बात को जाने कि जब वे लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, आत्मिक जीवन प्राप्त कर लिए हैं, तो वे लोग मसीह की पहचान में आगे बढ़ें, प्रभु के अनुग्रह में और उसके तेज में आगे बढ़ते चले जाएं, उसके ज्ञान में, उसके पहचान में। और ये सब तब होता है जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं। हम लोग भौतिक रूप से जो हमारी आंखें हैं उससे हम लोग केवल भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से हम लोग आत्मिक चीज़ों को देख सकते हैं। और आत्मिक चीज़ों को हम लोग बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझ सकते, ना देख सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर पौलुस प्रेरित बता रहा है कि इसके लिए तुम क्या करो, आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाओ। तुम्हारा जो आंखें हैं, आत्मिक आंखें हैं, वो ज्योतिर्मय होती चली जाए और तुम अपने बुलाहट को पहचान सको कि तुम्हें प्रभु ने क्यों बुलाया है, उस आशा को पहचान सको जो प्रभु ने तुम लोगों को दिया है, उसको पहचानते हुए तुम आगे बढ़ो। और ये हम लोगों के लिए एक दिन का काम नहीं है, वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में होता है। जैसा हम लोगों ने अभी बातचीत किया कि आत्मा का फल, ये आत्मा का फल किसी व्यक्ति में जब आता है तो वो धीरे धीरे करके आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से वो परिपक्व बनता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आम का पेड़ हम लोग लगाए और लगाने के बाद में उसको हम लोग सोचेंगे कि कल जा करके उसके फल को तोड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हम लोगों को हर दिन उस आम के पौधे को सींचना होगा, उसको उसके अगल बगल उसको खोदना पड़ेगा, जमीन को नरम करते रहना पड़ेगा और खाद डालना पड़ेगा, और तब जा करके धीरे धीरे करके वो पौधा जो है वो बड़ा होना शुरू होगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा
तो जब वो उतना बड़ा हो गया, जब कि फल देने लायक उसकी उम्र हो गई, तब वो फल देगा, उससे पहले वो हरगिज फल नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आम के पेड़ या भी कोई दूसरे पेड़ को जो फल देने वाला है, उसको हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। जब वो पेड़ बड़ा हुआ तब जा करके उसमें फल लगेंगे। वैसे ही हम लोग आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, तुरंत ही परिपक्व नहीं बन जाते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और मसीह की पहचान में, प्रभु की पहचान में, हम लोग उसके अनुग्रह की पहचान में, अनुग्रह में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा आत्मिक परिपक्वता बढ़ती चला जाता है। और इस प्रकार से हम लोग एक परिपक्व मसीह बन जाते हैं और जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और तब हम लोग गलत चीज़ों से बचते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं और सही रास्तों के बारे में दूसरों को भी सिखाते हैं और खुद भी सीखते चले जाते हैं। तो ये हम लोगों का आत्मिक जीवन की कुछ बातें हैं। और भी बातें हैं जिसको हम लोगों को सीखना है आत्मिक जीवन के संबंध में, और इसके साथ साथ आत्मिक उन्नति कैसे करेंगे और आत्मिक उन्नति में कौन कौन सी बातें रुकावट उत्पन्न करती हैं और उनके ऊपर हम लोग कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो इस वचन के द्वारा जो आज हम लोगों को प्रभु ने सिखाया है, हम लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। भाई विद्युत को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगी, हम लोग आप लोगों से सुनना चाहेंगे जितने लोग जुड़े हैं। आप लोगों को आज के वचन से, आज के संदेश से क्या शिक्षा मिली और किस प्रकार से आप अपने जीवन में आज की बातों को समझ सके हैं। अच्छा होगा कि इस समय आप लोग बतलाएं। तो आप अपना माइक को ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें और ज़रूर से आप अपने विचार को बतलाएं और अपने अनुभव को बतलाएं। ये समय आप लोगों का है। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत अच्छा लगा लीडरशिप सेमिनार के बाद जूम मीटिंग में हम इस तरीके से मिले। ये मैसेज मिलते साथ ही मैं बड़ा ही आनंदित हो गया था। और अभी का भी मैसेज, क्योंकि मैं वहाँ तो हम लोग सुबह में विद्युत मैच को हम लोग सुबह की आराधना में हम लोग सुन ही रहते, सुबह जो हमारा आधा घंटे का था, और आज फिर उनको सुनने के लिए मिला, बहुत ही अच्छा लगा। जो वचन है ये शारीरिक और आत्मिक है, बिल्कुल सही है। आज कलीसिया के अंदर में भी आज सुबह भी हम लोग मिले थे, यही बात हो रही थी कि कलीसिया के अंदर में बहुत सारे ईर्ष्या और दाग और ये झगड़े हैं, इन सबको कैसे मिटाया जाए। तो जब तक हम शारीरिक रूप से सोचते हैं और हम उस तरीके से आत्मा में हम नहीं बढ़ते हैं, आत्मिक बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं, तो हम इन्हीं मुद्दों में फंस जाते हैं और हम बेकार की बातों को लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान को नीचे ना रखकर ऊपर की ओर देखें, स्वर्ग की तरफ देखें। सबसे पहले तो मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोग इस संसार में है, लेकिन शरीर में है, लेकिन इस संसार के नहीं। हम इस संसार में एक एम्बेसडर के रूप में है, हमको अपना घर जो है स्वर्ग में वहाँ जाना। अगर हम उस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो हमारा जो चिंतन है, जो आत्मिक चीज़ें हैं, वो हम उस तरफ ध्यान रखते हुए हम बढ़ेंगे। जैसे हम अपने पिता को जानते हैं, तो पिता का गुण भी हमारे अंदर आना चाहिए। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, उसको हमको हमेशा ध्यान रखने की वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके बच्चे हैं। जैसा शुरू में ही बताया गया कि हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, हम उस बात को भूल जाते हैं कि हम किसके संतान हैं। और हम जब संसारिक रीति रिवाज में वही झगड़ा, किसी के बारे में बुराई करना, तो हम फिर उसी लेवल पे आ जाते हैं। आज भी कुछ लोग कह रहे थे, अरे आप थोड़ी देर बैठ के इनके साथ गॉसिप कीजिए, तो मैंने बोला ये शब्द ही गलत है, गॉसिप करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर हम जमा हुए हैं टू द पॉइंट, जो बातें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, उसके लिए जमा हुए। गॉसिप बॉडी हमारे लिए गड़बड़ हो जाता है।
ऐसी बातों से हमें दूर रहना है और बहुत अच्छी बातों को हमने सीखा है। और आपने दूसरा पत्रस 3:18 में भी जो हमें दिया कि यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हमको उसमें बढ़ते जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई विद्युत और आप सबों को जीबीटी की तरफ से बहुत ही आप लोग इसको कर रहे हैं तो बहुत आशीष बहुत लोग को फायदा। भाई सुनील को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस जूम मीटिंग में हम लोग सिर्फ ना बोले, लेकिन जो आप जितने लोग आप लोग जुड़ रहे हैं आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें, ज़रूर बतलाएं, ताकि हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। हम एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं और यही हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन बाइबल स्टडी को शुरू किया है जूम के माध्यम से, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़े और अपने विचारों को जो कुछ हम प्रभु के वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, उसको एक दूसरे के साथ बांटें ताकि एक दूसरे की आत्मिक उन्नति हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रार्थना निवेदन है अगर आप लोगों के बीच में तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को किसी विषय पर अगर आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप लोग उसे भी बता सकते हैं। और आइए हम लोग एक गीत गाएं। आप लोग सोच करके रखें, अगर किसी के पास कुछ विशेष निवेदन है प्रार्थना के लिए आप लोग सोच करके रखें। और आइए उससे पहले हम लोग एक गीत गाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। और इस गीत को गाते हुए हम एक बार फिर से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और याद करें कि जब यीशु मसीह हमारे दिल में है, हमारे जीवन में है, तो निश्चय हमारा जीवन बदल गया है। आइए हम इस गीत को गाएं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, कोई प्रार्थना निवेदन है किन्हीं के पास? ठीक है। परिवार को रखिएगा प्रार्थना में। बेटी का परीक्षा कल परसों से है।
अच्छा बीएड फाइनल एग्जाम उसका है। जी जी तो उसको प्रार्थना में रखिएगा। जरूर। सेरेना में सेरेना, ओके। एक मैसेज आया है मिसेस पूनम मिंच की तरफ से। आप सभी को जय मसीह। सांसारिकता पर जय पाने के लिए हमेशा आत्मिक उत्साह की ज़रूरत दिन ब दिन बनी रहे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सर्व सामर्थी सर्व उपस्थित प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर करके प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं और सारे मन और हृदय और आत्मा से आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर संगति के लिए और बाइबल अध्ययन के लिए, जिसमें कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आज की संगति को आपने सचमुच में आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि भाई विद्युत के द्वारा से आपने आत्मिक और शारीरिक सांसारिक जीवन के भेद को स्पष्ट किया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से हमें इस बात की पहचान करने के लिए आह्वान दिया है कि हम अपने आत्मिक जीवन को पहचाने, ताकि पिता परमेश्वर हम जो परमेश्वर की संतान के रूप में आपके द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, हम उस पर हमेशा स्थिर बने रह सकें। और जिस प्रकार प्यारे पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं, उसी तरह हम भी अपने आप को पवित्र बनाने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हम लाचार हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जब हम अपनी कमज़ोरी के साथ आपके नज़दीकी में आते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, तो आप हमारी कमज़ोरी को दूर करते हैं और हमारे जीवनों को बदल देते हैं। और यीशु मसीह के हमारे जीवन में आगमन से निश्चय हमारा जीवन बदल जाता है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हम में से प्रत्येक के जीवन को हमेशा आत्मिकता में आगे बढ़ने में सहायता करें। पवित्र आत्मा की सहायता करें पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब आत्मिक भोजन के लिए लालायित रहें प्रभु, और हम उसे प्राप्त करके अपने आप को दृढ़ और मजबूत करने सकें, अपने आप में स्थिरता पाने सके पिता, परिपक्वता पाने सकें। जैसा वचन कहता है कि हम आप में निरंतर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम सब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने सकें। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बहनें हैं, प्रभु हर एक के जीवन को आप अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम उनकी गवाहियों के लिए, उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन को सुन करके पिता परमेश्वर उससे आशीष प्राप्त करते हुए अनुभवों को शेयर करते हैं। प्रभु हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। भाई सुनील के लिए और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके परिवार में जिन भी बातों की आवश्यकताएं हैं प्रभु, आप उन बातों को पूरा करने में उनकी मदद करें। विशेष करके उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीएड के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में है प्रभु, और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह बिना उलाहना किए बहुत आयत से देता है। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता उस बेटी के जीवन के लिए, आप उसे बहुत आयत की बुद्धि प्रदान करें, स्मरण शक्ति दें, समझ दें, ताकि जो कुछ उसने पढ़ा है प्रभु, जो कुछ उन्होंने तैयारियां की हैं प्रभु, वो सब कुछ एग्ज़ाम के समय में प्रभु होने दे कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने एग्ज़ाम को लिखने सके प्रभु, और सफलता को पाने सके प्रभु, और उसके द्वारा भी प्रभु वो आपकी महिमा करने सके। प्रार्थना करते हैं उसी तरह और भी जितने लोग हैं जिनके परिवारों में नाना प्रकार की आवश्यकताएं हैं प्रभु, आप हर एक को जानते हैं। जहाँ कहीं बीमारियां हैं, जहाँ कहीं रोग है, तकलीफ है, किसी भी प्रकार का कष्ट है प्रभु, किसी भी प्रकार की कमी है, तंगी है प्रभु,
ऐसे हर एक बातों को आप जानते हैं प्रभु। हम उन सारी बातों को आपके समक्ष रखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक की ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो बुखार ही क्यों ना हो, चाहे वो बदन दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो वायरल फीवर ही क्यों ना हो प्रभु, चाहे वो मौसम के कारण से क्यों ना हो, चाहे जिस भी कारण से हो प्रभु, यीशु नाम में आप हर एक को छुटकारा प्रदान करें, हर एक को चंगाई प्रदान करें प्रभु, और अपनी आशीष से इस प्रकार भर दे प्रभु कि वो अपने दुख तकलीफ से छुटकारा पाकर के आनंदित जीवन को प्राप्त करने सके, आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से होने दे कि आने वाले सप्ताह में हम फिर से एक दूसरे के साथ हम जुड़ने सकें और एक नए विषय पर प्रभु हम अध्ययन चिंतन मनन करने सकें और आपको महिमा देने सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि आप मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पुकारने से पहले आप हमारी बातों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को सुनते और जानते हैं प्यारे प्रभु। इसी विश्वास से पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को भी हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ आप इस प्रार्थना को सुन लें और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन। सभी को जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद।